आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बेअसर रहा किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया बंद, कांग्रेस ने भी दिया था समर्थन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की भारत बंद को समर्थन देने पर विपक्षी दलों की निंदा, कहा यही भ्रम फैला रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से चर्चा में नए कृषि सुधारों को किसानों के लिए बताया ऐतिहासिक। प्रदेश में कोविड-19 के अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, सक्रिय मामले भी कम हुए। और स्वास्थ्य मंत्री ने किया शहडोल जिला अस्पताल का दौरा, व्यवस्थाओं में ढिलाई बरतने पर सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटाया। अब समाचार विस्तार से। कुछ किसान संगठनों द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के आह्वान का प्रदेश में कोई भी असर नहीं देखा गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में बाजार खुले रहे और परिवहन सेवा जारी रही। व्यावसायिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर के छावनी, सियागंज सहित सभी व्यापारिक केंद्रों में कामकाज रोजाना की तरह चलता रहा। उमरिया जिले में भारत बंद बेअसर रहा और बाजार पूर्ण तरीके से खुले रहे। वहीं छिंदवाड़ा, मुरैना, सीहोर जिले में भी बंद का कोई असर नहीं देखा गया। उधर जबलपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए किसान बिल के विरोध में चल रहे किसानों के देशव्यापी आंदोलन का असर नहीं दिख रहा है। सुबह 9 बजे से दुकानें अपने तय समय के अनुसार खुली। मंडी में रोज की तरह किसान सब्जी आदि लेकर पहुंचे। अशोकनगर में भी रोजाना की तरह किसान कृषि मंडी में उपज की बिक्री के साथ पहुंचे। सागर, खंडवा, बैतूल, शहडोल, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, दतिया, सतना और देवास में भी बंद बेअसर नजर आया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि किसानों ने लागत के अलावा लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी और सरकार उन्हें लागत से 50% अधिक कीमत दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में हमारी संवाददाता पूजा पी वर्धन से चर्चा करते हुए नए कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के विरोधी रवैये की आलोचना करते हुए इसे उनकी दोहरी राजनीति बताया है। श्री चौहान ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नए कृषि कानून को लागू करने की बात कही थी। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के विरोध को उनका दोहरा चरित्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी दल समय समय पर कृषि सुधार कानूनों को लागू करने का समर्थन करते रहे हैं। सोनिया गांधी जी, आपको जवाब देना चाहिए। आपके राज में कितनी खरीदी होती थी? आज एमएसपी पे घड़ियाली आंसू बहा रही हैं आप। यूपीए के समय 2009 से 2014 तक आपने 2,06,000 करोड़ रुपए की कुल खरीदी की थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है 4,95,000 करोड़ रुपए की खरीदी की है। 240% की वृद्धि हुई है। ये मैं धान की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय पर श्री चौहान ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों से खेती को लाभ का धंधा नहीं बनाया जा सकता। निश्चित तौर पर केवल पुराने कानूनों से आप खेती को लाभ का धंधा नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, अभी कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 1 लाख करोड़ का एग्रो इंफ्रा फंड देश के किसानों को दिया। 1 लाख करोड़ का, जिसमें से 7,000 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश को मिलेंगे। श्री चौहान ने कहा कि नए कृषि कानून में बदलाव के बजाय उसे सही तरीके से किसानों को समझाना चाहिए। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नई कृषि सुधारों का लाभ किसानों को सीधे मिलने लगा है। गुना जिले के किसान बलेश यादव ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उसे नए कानून की वजह से अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सका। ग्राम टकनेरा, बलेश यादव मेरा नाम है, किसान हूँ और गुना जिला से मुझे जानकारी मिली कि स्टार एग्रो, उससे मैंने माल भेजा, मेरा बढ़िया पेमेंट मिला मुझे। उस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ और 70-75 बीघा लगभग मेरी ज़मीन है। बहुत अच्छा भाव मिला मुझे।
बाजार मार्केट से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ऊंचा भाव मिला मुझे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आज देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 4 से भी नीचे गिर गया है। अब तक 91% से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जो अब तक संक्रमित हुए लोगों को 94.59% है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि सक्रिय प्रकरण 13,000 के आसपास बने हुए हैं। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 30 व्यक्ति ही कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त की है। बैतूल में 15, मंडला में 3, देवास में 15 नए मरीज मिले हैं। उधर जबलपुर में 56 मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। यहां 49 नए मरीज भी मिले। बड़वानी में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धार के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री वर्मा ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की। वर्तमान में हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी बेकाबू हो रही है, जिससे बचने के लिए हमें कोविड की गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिससे आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज शहडोल जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। डॉक्टर चौधरी ने अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों सहित विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में ढिलाई बरतने पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश पांडे और सिविल सर्जन डॉक्टर VS वारिया को मौके से ही अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को फोन कर तुरंत हटाने के निर्देश दिए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बच्चों के इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाओं में ढिलाई और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में शिवपुरी स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिए 223 करोड़ 75 लाख रुपए जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मंत्री परिषद ने भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाइन भूकंप रोधी और अग्नि सुरक्षा के मानकों के अनुरूप कराने के लिए 479 करोड़ 27 लाख रुपए की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी। वहीं बैठक में शिवपुरी की झीलों के पर्यावरण उन्नयन और संरक्षण योजना के लिए कुल राशि 111 करोड़ 55 लाख रुपए जारी करने की स्वीकृति दी गई। प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खाली सीटों पर आवेदक 10 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा ITI में फिर से प्रवेश प्रक्रिया कल से प्रारंभ की गई है। आवेदक MP ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों में सुधार और नए कॉलेज का चयन, चॉइस फिलिंग और संस्थाओं में एडमिशन प्राथमिकता में सुधार, नए आवेदकों का रजिस्ट्रेशन आदि भी 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। प्रवेश के लिए मेरिट सूची 10 दिसंबर को शाम 4 बजे जारी की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई कल भोपाल में होगी। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने आज ग्वालियर में आयोजित शिविर में 1 दर्जन से अधिक दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल सौंपी। सतना में आज राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने जिला पंचायत के नवीन भवन का लोकार्पण किया। रायसेन जिला पंचायत CEO ने आज हलाली डैम स्थित गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और सागर जिले के 17 लाख से अधिक हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के तहत कार्ड वितरित किए जाएंगे। लोक सेवा केंद्रों से 30 रुपए जमा कर यह कार्ड प्राप्त किए जा सकेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बेअसर रहा किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया बंद, कांग्रेस ने भी दिया था समर्थन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की भारत बंद को समर्थन देने पर विपक्षी दलों की निंदा, कहा यही भ्रम फैला रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से चर्चा में नए कृषि सुधारों को किसानों के लिए बताया ऐतिहासिक। प्रदेश में कोविड-19 के अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, सक्रिय मामले भी कम हुए।
और स्वास्थ्य मंत्री ने किया शहडोल जिला अस्पताल का दौरा, व्यवस्थाओं में ढिलाई बरतने पर सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटाया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।